Morning everybody, welcome back to Satyam class. Now I started from the class 12 chemistry chapter 1 ठोस अवस्था and solid state objective question 23 and 2023 class 12 chemistry question. First of all 54 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सहसंयोजक ठोस में जालक बिंदु को अध्यासित करने वाले कौन होते हैं? करने वाले कौन क्या होते हैं? तो आपका परमाणु क्या होते हैं? तो परमाणु। इट मीन्स आंसर ए हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पर। जर्मेनियम धातु गैलियम धातु को थोड़े से ही इंडियम से डोपित करने पर हमें प्राप्त होता है। तो इंडियन धातु ड्रॉप करने से हमें क्या प्राप्त होता है? तो देखिए आपका ट्राई वैलेंट एलिमेंट से हम लोग क्या बनता था? पी टाइप का। अब पेंटावैलेंट एलिमेंट से एन टाइप का। तो ये पी टाइप का क्या बनेगा? आपका पी टाइप का एलिमेंट। इट मीन्स बी। जब इंडियम हम लोग ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? आपका पी टाइप का सेमीकंडक्टर। इट मीन्स बी आपका ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब क्रिस्टल में ऋण आयनिक रिक्तियों को द्वारा इलेक्ट्रॉन फंसा लिए जाते हैं तो त्रुटि कहलाती है। तो आपका क्या कहलाएगा? आपका एफ केंद्र। क्या कहलाएगा? एफ केंद्र। कह जब क्रिस्टल में ऋणायनिक रिक्तियों द्वारा इलेक्ट्रॉन फंसा लिए जाते हैं तो त्रुटि कहलाती है आपका एफ केंद्र। इट मीन्स आपका डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। यदि सोडियम क्लोराइड जालक में सोडियम और क्लोरीन आयनों के बीच की दूरी x pm हो तो एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई होगी 2x pm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। सोडियम एवं मैग्नीशियम का क्रिस्टलीकरण क्रमशः BCC और FCC प्रकार के क्रिस्टलों में होता है। उनके क्रिस्टलों में परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो BCC में 2 और FCC में आपका 4। इट मीन्स डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं 59 पे। यदि हम जर्मेनियम के क्रिस्टल जालक में पंच संयोजी अशुद्धियाँ मिलाते हैं तो जो निर्मित हो अर्धचालक होता है। तो पेंटावैलेंट हम लोग मिलाएंगे तो इट मीन्स क्या बनेगा? आपका पेंटावैलेंट एलिमेंट से आपका एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा, एन टाइप का सेमीकंडक्टर। इट मीन्स आपका बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित आयनिक यौगिक में किसके क्रिस्टल में धन आयनों और ऋण आयनों के केंद्रों के बीच की दूरी अधिकतम होता है? तो अधिकतम दूरी किसके बीच में होगा आपका? तो आपका CSL के बीच में सीजियम, इससे CSL सीजियम हो जाएगा आपका। निम्नलिखित यौगिक में किसके क्रिस्टल में धन आयन और ऋण आयन के केंद्रों के बीच की दूरी अधिकतम होता है? तो CSL। इट मीन्स सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्रिस्टल में शॉटकी दोष होता है जब क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धन आयन तथा ऋण आयन लुप्त हो जाता है। इट मीन्स आपका बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए और बी तत्वों द्वारा निर्मित एक यौगिक घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें ए के परमाणु घन के केंद्र पर और बी के परमाणु फलकों के केंद्रों पर होते हैं। यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो यौगिक का सूत्र हो जाएगा आपका AB3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। जब गलित जिंक को ठोस अवस्था तक ठंडा किया जाता है तो HEP संरचना प्राप्त करता है। तो जिंक परमाणु के निकटतम पड़ोसी की संख्या क्या होगी? तो 12 हो जाए। जिंक परमाणु के निकटतम पड़ोसियों की संख्या कितना हो जाएगा? 12। इट मीन्स डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। पोटेशियम BCC जालक में क्रिस्टलीकृत होता है, अतः क्रिस्टल संरचना में तत्व की उप संयोजन संख्या कितनी है? उप संयोजक संख्या कितनी है? तो BCC क्रिस्टल में पोटेशियम का। तो पोटेशियम का आपका हो जाएगा
8 कितना हो जाएगा 8। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। किसमें HEP क्रिस्टल की संरचना होती है? किसमें होती है संरचना? तो आपको जेडन जिंक में। इट मीन्स सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। किसी ठोस जालक में धन आयन जालक स्थल छोड़कर एक अंतरकाशीय स्थिति है, यह जालक दोष क्या कहलाता है? तो यह जालक दोष क्या कहलाएगा आपका? फ्रेंकल दोष। सी। ऑप्शन नंबर सी। किसी ठोस जालक के धन आयन जालक स्थल छोड़कर एक अंतरकाशीय स्थिति में है, यह जालक दोष क्या कहलाता है? फ्रेंकल दोष। चलिए नेक्स्ट हम लोग 67 पर चलते हैं। पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण होता है। पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण होगा तो आपका क्या होगा? पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण तो अंतः केंद्रीय घनीय जालक। इट मीन्स आपका बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों में जालक व्यवस्था की कुल संख्या होती है। तो जालक के व्यवस्था की कुल संख्या क्या होगी आपका? 14। जालकों की कुल संख्या कितनी होती है? विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों में जालक की व्यवस्था की कुल संख्या कितनी होती है? 14। इट मीन्स आपका डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलकीय रिक्तियां की संख्या होती है। प्रति परमाणु अष्टफलकीय रिक्तियां की संख्या कितनी होती है? तो आपका अष्टफलकीय रिक्तियां की संख्या कितनी होती है? तो 2। इट मीन्स बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 70 का रहा है। सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में संरचना में क्लोरीन अन्यास की व्यवस्था होती है। क्लोरीन अन्यास की व्यवस्था होती है तो FCC कैसा होती है? तो FCC। इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। जिनका यूनिट सेल परिणाम A = 0.352 नैनोमीटर है और B = 0.352 नैनोमीटर है, C = 0.498 नैनोमीटर है, तो अल्फ़ा बीटा और गामा इतना है, तो आपका कौन सा टर्म होगा? तो आपका इसमें से आपका हेक्सागोनल कैसा होगा? तो हेक्सागोनल, जहाँ पर अल्फ़ा = बीटा = और गामा = 120 डिग्री होगा, तो ये कौन सा होगा? हेक्सागोनल। इट मीन्स बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नीचे दी गई तो सेम चीज़ आपका है हेक्सागोनल। आपका हेक्सागोनल हो जाएगा 71 का हेक्सागोनल। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 72 पर इसका भी हेक्सागोनल। सोडियम आयन का सहसंयोजन संख्या कितनी होती है? सोडियम आयन का सहसंयोजक संख्या कितनी होती है? तो सहसंयोजक संख्या आपका 6 हो जाएगा। इट मीन्स सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिस्टल में संभावित आकाशीय जालक के कितने प्रकार होते हैं? तो आकाशीय जालक के आपका कितने प्रकार होते हैं? तो 14। इट मीन्स आपका डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फ्रेंकल दोष किसमें होता है? फ्रेंकल दोष किसमें होता है? तो फ्रेंकल दोष सिल्वर ब्रोमाइड में, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड में होता है। इट मीन्स सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। रॉक साल्ट की संरचना में प्रत्येक आयन की समन्वय संख्या कितनी होती है? समन्वय संख्या कितनी होती है? 6। इट मीन्स डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। क्रिस्टल एकक सेल की कौन सी बिंदु त्रुटि संबंध ठोस के घनत्व को बदल देती है? शॉर्ट की त्रुटि। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है? तो सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होगी? आपका सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या 4 होती है। इट मीन्स बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में कौन से अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है कांच। सी। ऑप्शन नंबर सी। मैग्नीशियम ऑक्साइड की संरचना NaCl की तरह है। मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? मैग्नीशियम का तो 6।
कोऑर्डिनेशन मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी हो जाएगी, तो 6, इट मीन्स बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। जो धातु हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड संरचना का रवा बनाता है उसकी सहसंयोजक संख्या कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है, तो सहसंयोजक संख्या आपका 12 हो जाएगा। कितने हो जाएगा, 12, इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं 81 पे। विषैषी जालक के एकक कोष्टिका में रिक्त स्थान होती है, एकक कोष्टिका में रिक्त स्थान होती है 32%, कितना परसेंट, 32%, इट में ऑप्शन नंबर डी, आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्रिस्टलीय दोष के लिए निम्न कथन सही है, निम्न कथन कौन से सही है, तो शॉर्टकी दोष में क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं होता है, गलत है आपका। फ्रैंकल दोष में क्रिस्टलीय ठोस का घनत्व घटता है, गलत है। फ्रैंकल दोष में एक ही प्रकार का डी लोकेशन डिफेक्ट होता है, सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। हीरा के एक यूनिट सेल में कार्बन परमाणु की संख्या होती है, हीरा के एक यूनिट सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो आपका डी, इट मीन्स 8 होती है, कितना होती है, 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। किसी घनीय क्लोज पैकिंग संरचना में के प्रति परमाणु में अष्टफलकीय रिक्तियाँ की संख्या होती है, अष्टफलकीय रिक्तियाँ की संख्या होती है 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 85 पर निम्नलिखित में से किस तत्व में सिलिकॉन को मिश्रित करने से पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होती है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर प्राप्त होती है, तो ब्रॉन, बी ऑप्शन हो जाएगा, ब्रॉन को हम लोग मिलाते हैं तो। चलिए नेक्स्ट, ठोस क्षारीय धातु को के हैलाइड का रंगीन देखने का कारण क्या है, हैलाइड का रंगीन देखने का कारण क्या है आपका, तो एफ केंद्र, इट मीन्स आपका सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। चलिए